कार्टून की दुनिया में सबसे फेमस और बच्चों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले करैक्टर हैं मोटू और पतलू। आज हम इनके बारे में जानते हैं। मोटू और पतलू रियल लाइफ में है या नहीं, इनकी वॉइस के पीछे कौन है और किसने और कैसे इन्हें बनाया, या सिर्फ ये करैक्टर ख्याली हैं या हकीकत में भी इनका कोई वजूद है। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। मोटू और पतलू एक इंडियन एनिमेशन सिटकॉम लेजेंडरी शो है जो 6 अक्टूबर 2012 में रिलीज हुआ था। इसके टोटल 15 सीजन है और 500 से ज्यादा एपिसोड है और आज ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। बच्चों और बुजुर्गों, छोटे बड़े सब में ही फेमस है। ये एक इंडियन शो है जो हिंदी, तमिल, मलयामी, गुजराती और बंगाली लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट हुआ है। इसमें इंडिया का एक छोटा सा टाउन जिसे फुरफुरी नगर कहते हैं, इसमें कुछ दुकानें, एक बस स्टॉप, सिंगल स्टोरी घर, 3 ज्वेलरी शॉप, एक मंदिर और चिंगम सर का पुलिस स्टेशन दिखाया गया है। इन सब में सबसे ज्यादा चीजें ये दिखाई गई हैं और इसके करीब कमालपुर और सुरश्री नगर भी है और इसमें जो गाड़ियां वगैरह दिखाई गई हैं उनकी नंबर प्लेट MH शो करते हैं। ये महाराष्ट्र की सिटी को शो करता है और जो पुलिस स्टेशन दिखाया गया है वो भी महाराष्ट्र का है और चिंगम सर ने जो यूनिफॉर्म डाली हुई होती है वो भी महाराष्ट्र की यूनिफॉर्म की तरह की यूनिफॉर्म है। इन एपिसोड में यूरोप, स्विट्जरलैंड, रशिया वगैरह जैसे बड़े बड़े मुल्क दिखाए गए हैं। ये एपिसोड रिलीज तो 2012 में हुआ था, लेकिन इसको फेम 12 अप्रैल 2021 में मिलने लगा जब ये YouTube पे दिखाया जाने लगा। इससे पहले ये निक टीवी पे दिखाया जाता था जब टीवी का दौर हुआ करता था। ऐसा ऐसा करके जैसे ही इसको फेम मिलता गया और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, जिसकी वजह से इसमें चेंजिंग होती गई। इसमें इंडिया के फेमस लोकेशन डालने का मकसद ये था कि जिसमें आगरा का ताजमहल, मुंबई का इंडिया गेट, दिल्ली का कुतुब मीनार और हवा महल था, केरला का बैक वाटर और रॉक गार्डन चंडीगढ़, हार्वर्ड ब्रिज जो कोलकाता का है दिखाए गए हैं। जैसे ही वक्त गुजरता रहा वैसे ही मोटू पतलू को मुख्तलिफ जगह पे भेजा गया, लेकिन एंड तो वही होता है। घर का पंछी जब भी उड़ता है तो घर वापस ही पहुंचता है। ये वापस फुरफुरी नगर आ गए। मोटू पतलू 2 दोस्त होते हैं जो फुरफुरी नगर में रहते हैं। इन्होंने फुरफुरी नगर में अमन कायम रखने की जिम्मेदारी ली हुई होती है। मोटू पतलू जिसकी पावर चाय वाले भैया के समोसों की वजह से मिलती है, उसको इनकी खुशबू आती है और वो उड़ता हुआ इनके पास पहुंच जाता है। अगर हम इन कैरेक्टर की बात करें तो गूगल पे बहुत सारी फोटोज मिलती है जो रियल में मोटू और पतलू की असल फोटो दिखाई जाती है। मैंने YouTube ओपन किया तो सबसे पहले वीडियो ये आई थी कि मोटू और पतलू की रियल पिक। इसमें कैरेक्टर जो है मोटू पतलू, इंस्पेक्टर चिंगम, डॉक्टर झटका, घसीटा राम, जॉन नंबर 1, जॉन नंबर 2, चाय वाला भैया और बॉक्सर भैया, ये इसके मेन कैरेक्टर है। जैसे नाम है उससे तो ये जाहिर होता है कि ये रियल लाइफ में कैसे लगते होंगे, क्योंकि ये इंडिया की रिलीज हुई है तो इसमें असली कैरेक्टर भी इंडिया में होंगे। बच्चे इन्हें देखने के लिए सर्च करते हैं तो ये कंसेप्ट शुरू हो गया कि ये सब मौजूद है। अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें मुख्तलिफ फोटोज देखने को मिलती है, लेकिन दिखाया जाए तो सब में से असली पिक कौन सी है ये आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब ये जो कुछ पिक्स हैं जो हमारे सामने हैं, जबकि ये शो तो 2012 में रिलीज हुआ था, तो ये फोटो क्रिएटर हमें अब क्यों नजर आने लग गए हैं। जबकि ये शो तो 2012 में रिलीज हुआ था तो ये फोटो कैरेक्टर हमें अब क्यों नजर आने लगी, जो कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल पुरानी होंगी। और इन सब में आज तक कोई सोशल मीडिया पे हमें नजर क्यों नहीं आया। नाजरीन, एक अमेरिकन शो द सिम्पसन, जिसे हम लोग इसकी प्रिडिक्शन की वजह से जानते हैं, इसमें भी ऐसा दिखाया गया कि ये फ्यूचर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। इस पर भी एक डिटेल में वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोटू पतलू कार्टून के 600 से ज्यादा एपिसोड है। तब से लेकर अब तक ये फेमस कैरेक्टर पहले हमारे सामने क्यों नहीं आए, क्योंकि जो रियल सेलिब्रिटी है ये उनसे भी ज्यादा पॉपुलर और फेमस है और ये हमारे सामने हर रोज ही किसी न किसी वजह से आते हैं। खैर, कहने का मतलब ये है कि हमें जिस तरह
तरह और जो दिखाया जाता है हम उसी को सच मान लेते हैं। इसमें सिर्फ कार्टून की बात नहीं हो रही, ओवरऑल बात की जा रही है। ये करैक्टर असल में मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ख्याली करैक्टर बनाए गए हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत टैलेंटेड लोगों की टीम है जो हालातों का जायजा लेते हैं और आने वाली टेक्नोलॉजी को यूज कर ये जो भी फोटोज को मोटू पतलू या इनके किसी भी करैक्टर से जोड़ा जाता है, इनको हकीकत में दिखाया जाता है तो वो हकीकत में दरअसल है ही नहीं, बस हमें ऐसा शो करवाते हैं कि ये सच है, जबकि सोशल मीडिया की लाइफ रियलिटी पे बेस नहीं होती। ये सिर्फ बच्चों को इंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। अगर इनके क्रिएटर से पूछा जाए आप लोगों ने किस को देखकर ये करैक्टर बनाए हैं, तो शायद उनको भी ना पता हो। 2012 में जोथेत नदीम ने बनाया था। इनकी टीम कृपा शंकर, डायरेक्टर सुहास कदवी और सबसे बड़ी चीज इसकी वॉइस ओवर है जो इसमें सबसे ज्यादा किरदार अदा करती है, जो हकीकत में सौरभ चक्रबोटी ने, ओमी शर्मा, संकल्प ने, ब्रेंडी कोस्टा ने, राजा, रीनू शर्दा, उमैर रियाज और माधव अश्तरकी की है। यह कार्टून सबसे पहले निकलोडियन नेटवर्क पे दिखाया गया था और अब जिसे निक के नाम से जानते हैं, अब ये वुल्फ किड जैसी चैनल पे भी दिखाया जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये सीरीज हकीकत पे मबनी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख्याली स्टोरी है और इसके पीछे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड टीम है जो हालातों का जायजा लेती है और उसको इस हिसाब से बनाती है कोई भी एपिसोड या करैक्टर वो आने वाले वक्त में वैसे नजर आता है, क्योंकि लोग इसको बनाने के बाद कॉपी करते हैं और इंटरनेट पे हमें दिखाया जाता है कि ये पहले से मौजूद है। अगर हम इसकी सक्सेस की बात करें तो इसे 13 साल लग गए हैं इस मकाम तक आते हुए। एक वो वक्त था कि इन्होंने ये सीरीज फ्री में रिलीज करवाई थी और आज के वक्त में इनका इतना रेवेन्यू है कि वो पब्लिश ही नहीं हुआ, और जो चीज फ्री में शुरू की गई थी आज वो इतनी पॉपुलर इंडियन एनिमेशन सीरीज है जिसे 5 मिलियन सब्सक्राइबर और 2 बिलियन व्यूज से ज्यादा फेम मिला हुआ है। अगर इसकी कमाई की बात करें तो ये अमाउंट एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 16 करोड़ बनती है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपके वक्त का शुक्रिया।